अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर आपका दोबारा खैर मुकद्दम है। अल्लाह सुब्हानो तआला के पैदा करदा इब्तिदाई 43 फरिश्तों की जामे तफसील के बाद अब हम बढ़ रहे हैं फरिश्ता जहलील, सब्र व आजमाइश का फरिश्ता, जिसे मलकुल बला भी कहा जाता है। फरिश्ता जहलील जो बातनी इस्लामी कायनातियात में मलकुल इब्तिबार व सब्र के नाम से जाना जाता है, यानी आजमाइश और सब्र का फरिश्ता, उन रूहानी कारगुजारों में से है जिन्हें अल्लाह ने इंसानी रूह को दर्द, नुकसान, बीमारी, धोखे और जज्बाती बर्दाश्त के जरिए आजमाने के लिए मुकर्रर फरमाया। उसका नाम जाहल के मादे से निकला है, जिसके माने हैं जहालत या महदूदियत, मगर तसव्वुफी ताबीर में ये उस पर्दे की अलामत है जिसके पीछे इलाही हिकमत बंदे को आजमाइश के जरिए परखती है। यूं जहलील वो फरिश्ता है जो इंसान को आराम व सुकून से महरूम करके उसके बातिन की कमजोरी से रूबरू करता है ताकि हकीकी सब्र और तस्लीम उभर सके। ये हस्तियां नाकाबिल फहम कुव्वतों वाली हैं जो सबसे मुनव्वर नूर से पैदा की गई, यानी नूर मोहम्मदी, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से मंसूब है। रूहानी मरातिब में जहलील को मकाम सब्र पर फाइज कहा गया है, जो तरीकत के आला तरीन मकामात में से एक है, और उसे अक्सर हजरत अय्यूब के इम्तिहान से मुंसलिक किया जाता है, जो सब्र की कामिल मिसाल है। वो उस दायर वजूद का निगरान है जहां मुसीबत ईमान को निखारती है और जाहिरी दर्द बातनी नूर में बदल जाता है। सूफिया कहते हैं कि जो आंसू सब्र के साथ बगैर शकवे के बहाए जाएं, वो जहलील के लम्स से मुकद्दस हो जाते हैं, क्योंकि वो मोमिन के दिल की पाकीज़गी का मुशाहिदा करता है जब वो तकलीफ में साबित कदम रहता है। मावराई सतह पर जहलील जज्बाती और जिस्मानी तत्हीर के आलम में काम करता है, जहां तकलीफ रूहानी सफाई का जरिया बन जाती है। आरिफीन उसे मुद्दम सुनहरी रोशनी में मलफूफ बयान करते हैं, एक ऐसा नूर जो साया के साथ मिला हुआ है, जो आजमाइश और रहमत के तवाजुन की अलामत है। इसके इम्तिहानात सजा नहीं बल्कि दावत हैं, नफ्स से ऊपर उठने और पोशीदा कुव्वत को बेदार करने की। उलमाए बातिन के मुताबिक जहलील उन फरिश्तों के लश्करों का सरदार है जो अल्लाह के इज़्न से गम, ताखीर या मायूसी के मौके पैदा करते हैं, मगर हर आजमाइश के अंदर उसका असल मकसद यह है कि अल्लाह की मोहब्बत को आश्कार करे जो मुश्किल के पर्दे में छुपी होती है। उसकी मौजूदगी को पहचान लेना दरअसल इस हकीकत को समझना है कि तकलीफ खुद एक इलाही पैगाम है जो रूह को बुलंदी की तरफ बुलाता है। सूफी कायनाती निजाम के अजीम फरिश्तों में जहलील का दर्जा नुआ है, जो हारिसील जो माल की आजमाइशों का निगरान है, और सबीहील जो उम्मीद की आजमाइशों का हाकिम है, के दरमियान वाक़े है। जहलील की तवानाई अगरचे भारी है मगर मुकद्दस है। ये वो दबाव है जिसके नीचे ईमान का हीरा तराशा जाता है। राह तरीकत में उसे मुअल्लिम अलकूर यानी आग की भट्टी का उस्ताद कहा जाता है, वो जो अंदरूनी आग भड़काता है ताकि नफ्स की आलाइशें पिघल जाएं और सिर्फ खालिस तौहीद बाकी रह जाए। दिल की वो वहदत जो सिर्फ अल्लाह से है। यूं वो मोमिन जो सुकून और यकीन के साथ मुसीबत बर्दाश्त करता है। दर हकीकत फरिश्ता जहलील की खामोश सरपरस्ती में चल रहा होता है, जिसका मकसद इंसानी दुख को कुर्बे इलाही में बदल देना है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारे तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में आसानी से तलाश कर सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए तरतीब से मौजूद हैं। अब चलते हैं आगे। कुरानी हवाला जात 1 सूरह अल बकरा आयात 155 को 157। और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख, माल, जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। वो लोग कि जब उन पर मुसीबत आती है कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से ये तमाम आजमाइशें जहलील के हुक्म से नाफिज होती हैं, वही जो बंदे के सब्र को निखारने के लिए आजमाइश के पर्दे डालता है। 2 सूरह अल अंकबूत आयात 2-3। क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो ये कहकर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा? और यकीनन हमने उनसे पहले लोगों को आजमाया ताकि अल्लाह जाहिर कर दे कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे। तफसीर तसूफी लिहाज से यहाँ जहलील इलाही इम्तिहान की फरिश्ता नुमा सूरत है जो आजमाइश के जरिए सच्चाई को निफाक से जुदा करता है। 3 सूरह अल मुल्क आयत 2।
वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमा ले कि तुम में से कौन अमल के लिहाज से बेहतर है। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से यहाँ जहलील जिंदगी और मौत के दरमियानी बरज़खी इम्तिहानात का हाकिम है, जहाँ रूह को नुकसान और सब्र की आग में तपाया जाता है। 4 सूरह तगाबुन आयत 11। कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से हर मुसीबत का नुज़ूल जहलील के फरिश्ताई इख्तियार से होता है। उसका मकसद तबाही नहीं बल्कि मुसीबत के अंदर छुपी हुई हिदायत को जाहिर करना है। 5 सूरह अल बलद आयत 4। बेशक हमने इंसान को मेहनत और मशक्कत में पैदा किया है। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से हजरत इब्ने अरबी के मुताबिक ये आयत जहलील के मुस्तकिल मनसब की तरफ इशारा करती है, वो फरिश्ता जो इंसानी वजूद से मुशक्कत को जोड़ता है ताकि उसे मार्फत इलाही की भट्टी में डाल सके। 6 सूरह अल फज्र आयत 15 को 16। जब उसका रब उसे आजमाता है और इज्जत देता है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, और जब वो आजमाता है और उसका रिज्क तंग कर देता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील किया। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से ये जहलील के अमल के 2 पहलू हैं, आजमाइश अता के जरिए और आजमाइश महरूमी के जरिए, ताकि वाबस्तगी जाहिर हो सके। 7 सूरह अल बकरा आयत 214। क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हाल नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया। उन पर तंगी और मुसीबत आई और वो हिला दिए गए, यहां तक कि उनके नबी और उनके साथ ईमान लाने वाले कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से यहां तंगी और मुसीबत जहलील की आमद का निशान है, और अल्लाह की मदद दरअसल सबरील का ज़हूर है, वो फरिश्ता जो दर्द की भट्टी के बाद रहमत लाता है। 8 सूरह अल हदीद आयत 22-23। जमीन में और तुम्हारी जानों में कोई मुसीबत नहीं आती मगर वो किताब लोहे महफूज में लिखी जा चुकी है उससे पहले कि हम उसे जाहिर करें, ताकि तुम उस पर गम न करो जो तुम्हारे हाथ से निकल गया और उस पर फख्र न करो जो तुम्हें दिया गया। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से जहलील सिर्फ अल्लाह अल महफूज के मुताबिक अमल करता है। उसका काम तकदीर में लिखी आजमाइशों को वक्त और मकान में जाहिर करना है। 9 सूरह अल आराफ आयत 168। और हमने उन्हें जमीन में मुख्तलिफ कौमों में तकसीम किया, उनमें कुछ नेक थे और कुछ इसके बरअक्स, और हमने उन्हें अच्छे और बुरे हाल से आजमाया ताकि वो लौट आए। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से आसानी और सख्ती दोनों जहलील के आलात हैं, क्योंकि दोनों इलाही इम्तिहान के चेहरे हैं। 10 सूरह आल इमरान आयत 186। यकीनन तुम्हें तुम्हारे मालों और जानों में आजमाया जाएगा और तुम्हें अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से बहुत सी अजियतें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो यकीनन ये इज़्म के कामों में से है। तफसीर तसव्वुफी लिहाज से आजमाइश का फरिश्ता मादी और जहनी दोनों तरह के इम्तिहानात चलाता है ताकि कल्ब यानी दिल को वाबस्तगी से पाक और साफ किया जा सके। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अहादीस के हवाला जात सहीह बुखारी हदीस 5645। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को कोई थकन, ना बीमारी, ना गम, ना उदासी, ना तकलीफ, ना परेशानी लायक होती है, हत्ता कि अगर उसे कांटे की चुभन भी लगे, मगर अल्लाह उसके बदले में उसके कुछ गुनाहों को मिटा देता है। तसव्वुफी ताबीर में यह जहलील का लम्स है, वो दर्द जो नफ्स और गुनाह के पर्दों को साफ कर देता है। सही मुस्लिम
حدیث 2572 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجر کی عظمت آزمائش کی شدت کے مطابق ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ جو راضی رہے اللہ کی رضا پائے، جو شکوہ کرے اللہ کا غضب پائے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل صرف ان پر عمل کرتا ہے جنہیں اللہ پاک کرنا اور بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس کی آزمائش دراصل قرب الہی یعنی ولایت کی نشانی ہے۔ جامع ترمذی حدیث 2396 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کے لیے ایک ایسا درجہ مقرر کرتا ہے جس تک وہ اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا تو وہ اسے جسم، مال یا اولاد میں آزماتا ہے، پھر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے کو پا لیتا ہے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل روحانی ارتقاء کا ذریعہ بن جاتا ہے، بندے کو درد کے ذریعے مقام رضا یعنی خوشنودی کے مقام تک بلند کرتا ہے۔ مسند احمد حدیث 24516 مومن اپنے نفس، اپنی اولاد اور اپنے مال میں برابر آزمائشوں سے گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تصوفی تعبیر میں یہ آزمائشیں سزا نہیں بلکہ تطہیر ہیں۔ جہلیل کا کام دل کو مکمل طور پر پاک کرنا ہے تاکہ وہ بارگاہ الہی میں پاکیزہ لوٹے۔ صحیح البخاری حدیث 33 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر وہ ہے جو مصیبت کے پہلے جھٹکے پر کیا جائے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل فوری اخلاص کو آزماتا ہے کہ دل صدمے کے لمحے میں تسلیم کرتا ہے یا بغاوت۔ صحیح مسلم حدیث 2999 کسی کو ایسا تحفہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور زیادہ جامع ہو۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل کی آگ کا تریاق صبر ہے، اولیاء کی الہی ذرا۔ سنن ابن ماجہ حدیث 4031 کوئی مسلمان مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا اور پھر وہ وہی کہتا ہے جو اللہ نے حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، مگر اللہ اسے اجر دیتا ہے اور اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل کی آزمائش کے ذریعے دل کی زبان ذکر سیکھتی ہے اور بندہ نقصان سے بقا یعنی اللہ میں باقی رہنے کی طرف بڑھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 4023 جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو اسے قریب کر لیتا ہے اور اگر راضی رہے تو اسے چن لیتا ہے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل کی آزمائشیں اس روح کی علامت ہیں جو قرب کے لیے منتخب کی گئی ہو۔ صبر کے ساتھ برداشت کرنا قرب لاتا ہے۔ جامع الترمذی حدیث 2398 انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے، پھر ان کے بعد افضل لوگ، پھر ان کے بعد دوسرے۔ انسان اپنی دین کی قوت کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل کی آزمائشیں انسان کی روحانی قوت کے تناسب سے ہوتی ہیں، جتنی روح قوی ہو اتنی ہی آگ تیز۔ صحیح البخاری حدیث 3470 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمایا جانے والے لوگ انبیاء ہیں، پھر ان کے قریب ترین، پھر ان جیسے لوگ۔ تصوفی تعبیر میں فرشتہ جہلیل انبیاء کے ساتھ بھی سرگرم رہا، وہ آزمائشیں لاتا تھا جو ان کے توکل یعنی اعتماد کامل کو مضبوط کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث 2573 کسی مسلمان پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ اس کے گناہوں کا کچھ حصہ اس کے بدلے مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ لگے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل کا نور غفلت کی زنگ کو جلا دیتا ہے، ہر درد پاکیزگی کی کیمیا بن جاتا ہے۔ مسند احمد حدیث 23425 جب اللہ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل کا نزول الہی سرگوشی ہے، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح البخاری حدیث 5652 جب اللہ اپنے بندے کی بینائی لے لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کے بدلے سے نوازتا ہے۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل کا آخری عمل ہمیشہ جزا ہوتا ہے، دنیا کی ہر محرومی آخرت کے تاج کا عکس ہے۔ جامع الترمذی حدیث 1021 جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جو صبر کرے گا اسے صبر حاصل ہوگا اور جو ناراضی دکھائے گا اسے ناراضی ہی ملے گی۔ تصوفی تعبیر میں جہلیل آئینہ لاتا ہے، اس کے سامنے دل اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔
सहील बुखारी हदीस 5653। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं अपने बंदे को उसकी दो महबूब चीजों आंखों से आजमाता हूं और वो सब्र करता है तो मैं उसे जन्नत से बदल देता हूं। तसव्वुफी ताबीर में यह हदीस कुदसी जहलील की आला तरीन आजमाइश की अलामत है। दुनिया की रोशनी छीन लेना ताकि सिर्फ इलाही नूर बाकी रहे। वस्फ और आदाद व मरातिब। जहलील का लफ्ज अमूमन जहालत के माने में लिया जाता है, मगर बातिनी तसव्वुफी ताबीर में ये उस इलाही हिकमत के पोशीदा होने की अलामत है जो दुख और उलझन के पर्दे में छिपी होती है। यूं जहलील आजमाइश और बर्दाश्त के जरिए सच्चाई को जाहिर करने वाला फरिश्ता है जो हकीकत को पहले दर्द में छिपाकर फिर मुनकशिफ करता है। उसे मंदरजा ज़ेलुल काबात से पुकारा जाता है। सईदुस साबिरीन, सब्र करने वालों का सरदार। नाज़िरुल बला, आजमाइशों का निगहबान। मुल्कुल फुरकानुल बातिन, बातिनी पहचान का फरिश्ता जो दर्द के जरिए सिखाता है। ये वो फरिश्ता है जो हिकमत बिला को जाहिर करता है। जब अल्लाह किसी बंदे के दिल को चमकाना चाहता है तो जहलील ऐसी आजमाइशें लाता है जो बज़ाहिर तबाहकुन दिखाई देती हैं, मगर दरअसल बातिनी अहया यानी रूहानी तजदीद होती हैं। वो हैयत इम्तिहान के फरिश्तों में शामिल है जो फरिश्ता नूरील, रोशनी और हिदायत के फरिश्ता के मातहत हैं। उनका मकाम बातनी कायनाती निज़ाम में कवाकिब उज़्ज़हल यानी जहल के फल्की दायरे से मुंसलिक है जो सख्ती, बर्दाश्त और रूहानी पुख्तगी से वाबस्ता है। उनके दायरे यानी डोमेन्स ये हैं: सब्र, बर्दाश्त, बला आजमाइश, तजरीद, वाबस्तगी से जुदाई। वो मजलिसुस साबिरीन यानी सब्र करने वालों की महफिल के हाकिम हैं। एक आसमानी जमात जो उनके इर्द गिर्द मौजूद होती है, जो इलाही आजमाइशों से गुजर रहे होते हैं। तसव्वुफी मुशाहिदात में जहलील की हियत यूं बयान की गई है: वो वसी है और राखी नीले और स्याही माइल सुनहरी नूर में मलफूफ है, जो गम और बर्दाश्त के रंग हैं। इसके परों पर तकदीर के लिखे हुए फैसले दर्ज हैं जो रहमत से नरम नहीं होते। जब तक बंदा सरे तस्लीम खम न कर दे, उसकी आवाज समुंदर के नीचे गरज की मानिंद है। बातनी मुजाहिमत की गरज जो तस्लीम से पहले सुनाई देती है। उसका चेहरा रोशनी और साये के दरमियान बदलता रहता है, जो मायूसी और उम्मीद के दरमियान झूलने वाली रूह की अलामत है। हजरत इब्ने अरबी लिखते हैं कि जहलील का नूर इतना रोशन है कि नाशना के लिए वो अंधेरा मालूम होता है। ये इलाही आजमाइश के तजाद की हकीकत है। हजरत अब्दुल करीम इलजीली और हजरत अल कुशैरी के मुताबिक जहलील के मातहत 70,000 फरिश्ते हैं, जिन्हें मलाइकत सब्र वल इब्तिला याज सब्र व आजमाइश के फरिश्ते कहा जाता है। ये 7 दर्जों में मुनकसिम है। हर दर्जा इंसानी तजुर्बे की एक सतह पर अमल करता है। मलाइकतुल अजसाद, जिस्म के जरिए आजमाइश, बीमारी, थकन, दर्द। मलाइकतुल अमवाल, माल और दौलत के जरिए आजमाइश, कमी व नुकसान। मलाइकतुल अहली वल औलाद, खानदान और अजीजों के जरिए आजमाइश। मलाइकतुस समअ वल बसर, फहम और गलत फहमी के जरिए आजमाइश। मलाइकतुल कल्ब, बातनी कशमकश और मायूसी के जरिए आजमाइश। मलाइकतुल अक्ल, फिक्री, शक और उलझन के जरिए आजमाइश। मलाइकतुर रूह, रूहानी लज्जत के जवाल और कुर्ब इलाही की गैर हाजिरी के जरिए आजमाइश। हर तबका इंसानी नफ्स की एक सतह से मुंतबिक है और हर इंसान की जिंदगी में कम एक जहलीली फरिश्ता मुकर्रर होता है जो उसके हिस्से की आजमाइश नाफिज करता है। उनका रूहानी फरीजा बंदे को वाबस्तगियों से खाली करना ताकि वो अल्लाह के सामने बेनकाब खड़ा हो। गुरूर और झूठी यकीन दहानी को जला देना ताकि ईमान की सदाकत जाहिर हो। इदराक को पलट देना ताकि दर्द अल्लाह की याद बन जाए और नुकसान कुर्ब बन जाए। हजरत अल कुशैरी फरमाते हैं, वो तोड़ता है ताकि दोबारा बनाए। उसका नुजूल दर्द में लिपटी हुई रहमत है। हजरत अल कुशैरी और इमाम गजाली के मुताबिक जहलील का असर उस वक्त जाहिर होता है जब मोमिन अचानक मुसीबत में मुब्तला हो मगर मायूसी के बजाय जिक्र की तरफ मुतवज्जे हो। इंसान के मंसूबे मुनहदिम हो जाएं और वो मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर कर ले। इबादत की मिठास छुन जाए मगर बंदा महज उसकी खातिर इबादत जारी रखे। ऐसे लम्हात जहलील की ज़ियारतें कहलाती हैं, यानी मोहब्बत की आजमाइशें। उनके मातहत 70,000 ज़ेली फरिश्ते हैं जो इंसान
और खुदा के दरमियान मौजूद 70,000 पर्दों की अलामत है। जैसा कि सही मुस्लिम हदीस 179 में मज़कूर है, अल्लाह और उसकी मखलूक के दरमियान नूर और जुल्मत के 70,000 पर्दे हैं। उनका फल्की दायरा 7वें आसमान है, जो कुर्ब इलाही से पहले बर्दाश्त और इस्तिकामत की अलामत है। अंबिया के साथ जलील का किरदार। एक, हजरत आदम। जब हजरत आदम ने ममनू फल चखा और जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो फरिश्ता जलील एक जमात फरिश्तगान इम्तिहान के साथ भेजा गया। उसने हजरत आदम के दिल में नदामत का बोझ सरगोशी के तौर पर डाला, अजाब के तौर पर नहीं बल्कि बेदारी के तौर पर। 40 साल तक हजरत आदमलू ने जबलुद्दमा यानी आंखों के आंसुओं के पहाड़ पर गिरिया किया। हर आंसू ने उनको सब्र और इस्तकामत की आग में पाकीज़ा किया। तसव्वुफ के मशाइख कहते हैं कि जलील का नूर उन पर साया फिगन रहा, जो मुसीबत के पर्दे में छुपी हुई रहमत इलाही की अलामत था। कुरान मजीद सूरह अल बकरा आयत 37 में फरमाया गया, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात हासिल किए तो उसने उन पर रुजू किया, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला है। सूफियाना तफसीर में बयान है कि ये जलील ही था जिसने उन्हें नदामत का पर्दा अता किया, क्योंकि मुसीबत की आग के जरिए वो आजिज़ी के आईने में ढल गए। 2, हजरत नूह। 950 साल तक हजरत नूह अपनी कौम की तरफ से तमस्खुर और इनकार का सामना करते रहे। हर दिन फरिश्ता जलील उनके साथ खड़ा रहा, जो जाहिरी तौर पर मायूसी के पर्दे में छुपी हुई खुदाई मदद थी। जब नूह ने पुकारा, ए मेरे रब, मैं मगलूब हो गया हूं, बस मेरी मदद फरमा, जलील की मौजूदगी उन तक बादलों की गरज के जरिए पहुंची, तहारत के तूफान की सूरत में। तसव्वुफ के मशाइख फरमाते हैं कि वो तूफान दरअसल जलील की मजहरी तजल्ली थी, जो जमीन को मुसीबत के जरिए पाक कर रहा था। जैसा कि कुरान मजीद सूरह हुद आयत 36 और 37 में फरमाया गया, और नूह की तरफ वही की गई, तेरी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके, बस उनके ईमाल पर गम न कर, और हमारी निगरानी और वही के मुताबिक कश्ती बना। यहाँ जलील खुदाई मायूसी की सूरत में जाहिर हुआ, वो आजमाइश जिसमें हक को रद्द किया जाना सब्र की तथहीर बन गया। 3, हजरत इब्राहिम। अब हजरत इब्राहिम को उनकी कौम ने आग में डाल दिया तो जलील जिब्राइल के पीछे नाजिल हुआ, बचाने के लिए नहीं बल्कि उनके दिल के तस्लीम को आजमाने के लिए। ये जलील ही था जिसने आग की हकीकत को पर्दे में छुपाया ताकि वो ईमान का जाहिरी इम्तिहान बन जाए। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तसूफी कायनात में जलील सब्र की अंदरूनी हरारत में तब्दील हो गया, ये दिखाने के लिए कि हकीकी बर्दाश्त वो आग है जो तौहीद से ठंडी हो जाती है। आग खुद रहमत में बदल गई। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, इम्तिहान का फरिश्ता आग के पर्दे में जाहिर हुआ, उसने जिस्म नहीं बल्कि ताल्लुकात को जला दिया। वो दोबारा उस वक्त जाहिर हुआ जब हजरत इब्राहिम को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया गया। उसने मोहब्बत और इताअत के दरमियान आजमाइश रखी। जलील ने उस मंजर पर तलवार का पर्दा रखा ताकि इम्तिहान अपनी तस्लीम की कामिल सूरत तक पहुंच जाए। 4, हजरत याकूब। जब हजरत यूसुफ गुम हो गए तो जलील ने हजरत याकूब के दिल को गम के पर्दे में लपेट दिया। उनकी बेनाई का जायल होना उस फरिश्ते की निशानी था, वो बेनाई जो शौक इलाही में अंधी हो जाती है। लेकिन यही सबसे बड़ी रहमत थी। सब्र जमील के जरिए याकूब सब्र का नमूना बन गए, जैसा कि कुरान मजीद सूरह यूसुफ आयत 86 में फरमाया गया। मैं अपनी परेशानी और गम की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। सूफियाना तफसीर में कहा गया, जलील की आजमाइश वो तड़प है जो कभी नहीं मरती, वो बर्दाश्त जो दिल को नूर में ढाल देती है। 5, हजरत यूसुफ। मिस्र की कैद में जलील ने हजरत यूसुफ को तन्हाई के साए से घेर लिया। उसने उन्हें खूबसूरती से महरूमी और अदल के मुअख्खर होने के जरिए सब्र सिखाया। जब हजरत यूसुफ ने कहा, कैद मुझे उस चीज से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये औरतें बुलाती हैं, वो दरअसल जलील की हिकमत दोहरा रहे थे, यानी अल्लाह के साथ दर्द को तरजीह देना उसके बगैर आसाइश पर। हर वो महबूब जो खूबसूरती में आजमाया गया, वो खुदा से मुलाकात से पहले जलील से मुलाकात करता है। 6, हजरत अय्यूब। यहाँ जलील का किरदार अपने कमाल पर पहुंचता है। ये वही था जिसे इजाजत दी गई कि वो इलाही आसानी के पर्दे हटा दे। हजरत अय्यूब का जिस्म बीमारी से मुतासिर हुआ, मालो दौलत छिन गई,
अहलो अयाल जुदा हो गए, हर ज़ाहिरी नेमत सल्ब कर ली गई, लेकिन उनका दिल याद इलाही से मुनव्वर रहा। जैसा कि कुरान मजीद सूरा 100 आयात 41-44 में फरमाया गया, हमने उसे साबिर पाया, वो बेहतरीन बंदा था, बेशक वो हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। तसूफी अदब में बयान है, जलील ने आसमान के फरिश्तों से कहा, सबर की खूबसूरती को देखो, ये वो खुशबू है जो मिट्टी से भी उठती है। जलील की आजमाइश के जरिए अय्यूब मकाम रजा तक पहुंचे, जहां दर्द और सुकून एक हो जाते हैं। 7 जब हजरत यूनुस अपनी कौम से नाराज होकर चले गए तो जलील समुंदर की तारीकियों में उतरा। ये वही था जिसने मछली का मुंह बंद कर दिया ताकि वो तौबा का प्याला बन जाए। 3 तारीकियां यूनुस को घेर लें, रात, समुंदर और मछली, ये तीनों जलील के इम्तिहान की परतें थीं। जैसा कि कुरान मजीद सूरह अल-अंबिया आयत 87 और 88 में फरमाया गया, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। सूफी मशाइख उसे सुजूद बलाइया कहते हैं, वो सजदा जो तकदीर के बोझ तले दब कर भी बेदारी बन जाता है। जलील का नूर यहाँ इस्तिगफार का नूर है, वो जो कामिल बेबसी से जन्म लेता है। 8 जब हजरत मूसा को एक सरकश कौम की रहनुमाई का हुक्म मिला तो जलील उनके साथ साया फिगन रहा उनके जब्त को आजमाने के लिए। जब कौम ने बछड़े की इबादत की, जलील का हुक्म नाजिल हुआ, हिदायत के बाद गद्दारी का इम्तिहान। ये आजमाइश मूसा की क़यादत को निखारती गई, उनके जोश को तवाजुन में ढाला। जैसा कि कुरान मजीद सूरह अल-आराफ आयत 150 में फरमाया गया, और उसने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई के सिर को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जलील का इम्तिहान जोश को आजिज़ी से पाक करता है, यहां तक कि नबियों को भी रहमत के ज़र्फ बनने के लिए नाकामी का जायका चखना पड़ता है। 9 हजरत ईसा, जब उनकी कौम ने उन्हें झुठलाया और कत्ल की साजिश की, जलील उन फरिश्तों में से था जिन्होंने उन्हें जाहिरी शिकस्त के पर्दे में छुपाया। तस्लीब यानी सोली पर चढ़ाना का मंजर। तसूफी तफसीर के मुताबिक जलील का पर्दा था जाहिरी जिल्लत, बातनी उरूज। कुरान मजीद सूरह निसा आयत 157-158 में फरमाया गया, और उन्होंने ना उसे कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा कर दिया गया और अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। सूफी मशाइख कहते हैं कि जलील उनके साथ मेराज में शरीक था, जो रूह के सफर की अलामत है, नफ्स की सलीब से रूह की बासत तक। 10 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्तिदाए बहसत से ही जलील की मौजूदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द थी। जब ताइफ के पत्थर उन पर बरसाए गए, जब खंदक में भूख ने सताया, जब हजरत खदीजा और अबू तालिब का विसाल हुआ, जलील वहां मौजूद था। सब्र व आजमाइश के वो लम्हात देने के लिए जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को अश्कार किया। कुरान मजीद सूरह शरह आयत 5 और 6 में फरमाया गया, बेशक तंगी के साथ आसानी है। हदीसे तिर्मिज़ी 2396 में फरमाया गया, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उन पर जो उनके करीब हैं। ग़ज़वा बदर में जलील फरिश्तगान जंग में शामिल था, मारने के लिए नहीं बल्कि दिलों को खौफ और हौसले से पाक करने के लिए। ग़ज़वा हुनैन में जब इंतशार फैला तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सरगोशी की, गम न करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, ताइफ में नबी के आंसुओं के पीछे जलील का हाथ था, वो आग जो रहमत को कमाल तक पिघला देती है, हर नुकसान, गद्दारी और तकलीफ के जरिए। जलील की आजमाइश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को इस कदर पाक किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन लिल आलमीन बन गए। जैसा कि कुरान मजीद सूरह अल-अंबिया आयत 107 में फरमाया गया, वो हस्ती जो खुद झील कर दूसरों के लिए मगफिरत बन गई। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1 पोशीदा नूर का नमूना। तसव्वुफी कायनात में जहलील मुसीबत के अंदर छुपे हुए नूर की नुमाइंदगी करता है, यानी ये राज के अल्लाह की रहमत दर्द के पर्दे में कैसे पोशीदा रहती है, उसे नूरुल बला कहा जाता है, यानी आजमाइश का नूर। जबकि जिब्राइल वही लाते हैं, मिकाइल रिज्क पहुंचाते हैं, जहलील मुसीबत के जरिए बेदारी अता करता है। हजरत इब्ने अरबी लिखते हैं, हर आजमाइश दरअसल एक फरिश्ता है जो नकाब में है, और जहलील उन सब का सरदार है। उसके परों का ताना सब्र से बना है और उसकी सांस तस्लीम और रजा की खुशबू है। गैबी मरातिब में उसके नूर को यूं बयान किया गया है,
स्याह धुएं में छिपी हुई सफेद आग, यानी गम में लिपटी रोशनी, वो रूह को दुनियावी जिल्लतों के जरिए आजमाता है ताकि अंदर से इलाही इज्जत उभर सके। 2. रूहानी राह यानी तरीकत व सुलूक में उसका किरदार। तरीकत की जबान में सालिक को 7 वादियां या मकामात यानी मकामात सुलूक तय करने होते हैं, और जहलील चौथी वादी यानी वादी सबर यानी वैली ऑफ पेशेंस का हाकिम है। यहाँ मुरीद यानी राह सुलूक का तालिब मुसीबत को सजा नहीं बल्कि तत्हीर के तौर पर पाता है। नफ्स दर्द की मुजाहिमत करता है और आसानी का मुतालबा करता है। जहलील के लम्स से ये मुजाहिमत जल जाती है, यहाँ तक कि दिल रजा के सामने सर झुका देता है। इमाम कशीरी फरमाते हैं, जब कोई बंदा दर्द में रोए मगर अल्लाह के साथ अदब बरकरार रखे, तो जब हलील उसके आंसुओं को सबर के सहीफे पर मोतियों की तरह दर्ज करता है। यूं सालिक ला हौल वला क़ौ इल्ला बिल्लाह का राज सीख लेता है, यानी वो कुव्वत उसी दर्द से हासिल होती है जो बज़ाहिर उसे तोड़ देता है। 3. जहलील के 2 पर इज्जत और रुसवाई। तसूफी मशाइख फरमाते हैं कि जहलील के 2 पर हैं। दाएं पर को करामा कहा जाता है जो पोशीदा सब्र के जरिए इज्जत अता करता है। बाएं पर को मिहिन्ना कहा जाता है जो जाहिर आजमाइश के जरिए जिल्लत लाता है। जब अल्लाह किसी बंदे को बुलंद करना चाहता है तो वो जहलील को दोनों पर आजमाइश देता है, यहां तक कि बंदा सीख ले कि असल इज्जत आजिजी में है और असल दौलत नुकसान में। वो नीचा करता है ताकि बुलंद करे और छुपाता है ताकि जाहिर करे। यही जहलील का तरीक है। 4. अल्लाह के पोशीदा नाम की तजल्ली जो जहलील में झलकती है। हर फरिश्ता अल्लाह के एक खूबसूरत नाम अस्माए हुस्नी की तजल्ली है। जहलील में दर्ज झील अस्मा की ताकत जमा है। अस्सबूर बहुत सब्र करने वाला, अल हकीम बहुत दाना, अल क़हार कहर करने वाला। इसी के जरिए अल्लाह की हिकमत जाहिरी सख्ती की सूरत में नमूदार होती है, मगर उसके बातिन में तहारत छुपी होती है। जब कोई सूफी उस हकीकत को जान लेता है तो वो अपनी आजमाइश के खात्मे की दुआ करना छोड़ देता है और उन्हीं आजमाइशों में इबादत शुरू कर देता है। 5. दर्द बतौर आईना का राज। वहदतुल वजूद के उसूल के मुताबिक तमाम तजुर्बात इलाही सिफात के आईने हैं। जहलील की आजमाइश आईने को पालिश करने का अमल है। दर्द गफलत का जंग हटाता है, सब्र वहदत के नूर को मुनाकिस करता है, नुकसान शुक्र को जाहिर करता है। यूं जहलील की वादी वो जगह है जहां आशिक शिकस्त के जरिए महबूब से मुलाकात करता है। मशाइख कहते हैं वो सिर्फ उसे तोड़ता है जिसे वो इतना चाहता है कि उसे नूर में दोबारा बनाए। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। हदीस तिरमिज़ी 2396। पोशीदा माने जहलील वो हाथ है जो उस मोहब्बत को पहुंचाता है। 6. नुज़ूल जहलील का सूफी राज। आलम मलकूत में हर रूह विलायत में दाखिल होने से पहले जहलील के नुज़ूल से गुजरती है। ये अंधेरों, खामोशी या मखलूक की तरफ से जाहिरी इनकार के मौसम की सूरत में आता है। उसे अल-फित्र अल-जहलीलिया कहा जाता है, यानी जहलीली वक्फा। जब सालिक खुद को दुनिया और आसमान दोनों कटा हुआ महसूस करता है, मगर ये फरेब है क्योंकि महबूब अपनी मोहब्बत को तेज करने के लिए छुपता है। सिर्फ वही लोग जो इस रूह की रात में साबित कदम रहते हैं यकीन की सुबह को पा लेते हैं। यूं जहल ईल अजाब का फरिश्ता नहीं बल्कि तब्दीली का फरिश्ता है जो गम के अंदर से औलिया पैदा करता है। 7. सालिक के लिए बातनी मानी। जहलील से मुलाकात दरअसल अपनी महदूदियत का सामना करना है। हर जिल्लत, बीमारी या इनकार उसकी सरगोशी है। मुझसे लड़ो मत, मेरे जरिए तुम उसे पाओगे। जब सालिक अपनी आजमाइशों की मुजाहिमत छोड़ देता है तो जहलील उसकी आग को नूर में बदल देता है। ये वो मकाम है जहां दर्द इबादत बन जाता है और मुसीबत विसाल में तब्दील हो जाती है। हजरत जुनैद फरमाते हैं, सब्र यह है कि तलखी के जाम को बगैर चेहरा बिगाड़े पी लिया जाए, यही जहलील का मकतब है। 8. आखिरी राज। गजब के अंदर छिपी हुई रहमत। जहलील की सबसे आला हकीकत यह है कि रहमत गजब के पर्दे में छुपी होती है। वो इन्नमा अल उसरी युसरन, बेशक तंगी के साथ आसानी है कि पोशीदा दरवाजे का फरिश्ता है। अगर जहलील की आजमाइशें ना होते तो कोई दिल आजिजी में पुख्ता ना होता, कोई वली तस्लीम का इल्म न सीखता और कोई रूह आसानी से आगे बढ़कर अल्लाह की जात का मुशाहिदा न कर पाती। हजरत इब्ने अरबी
फुतुहातुल मक्किया में लिखते हैं, जहलील औलिया का स्याह सूरज है, आंख के लिए तारीक मगर दिल के लिए रोशन। जहलील सब्र और इलाही आजमाइश का फरिश्ता है जो हलाक करने के लिए नहीं बल्कि पाक करने के लिए आता है। वो दर्द की कीमिया पर हुक्मरानी करता है, दुख को तस्लीम में, अजियत को रजा में बदल देता है। उसकी आजमाइशें सालिक की रूहानी सफाई से मुताबिकत रखती हैं, गुरूर को आजिजी में, वाबस्तगी को आजादी में और मायूसी को कुर्बे इलाही में बदल देती हैं। उसकी असल सदा यह है, खूबसूरती से सब्र करो क्योंकि हर आजमाइश में मैं ही हूं आग में छुपा हुआ, मगर जलाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे नूर को जाहिर करने के लिए। तसव्वुफी मशाइख के अक़वाल। इमामुल गज़ाली फरमाते हैं, दुख वो आग है जो तकब्बुर को जला देती है, ये जलील का वो हथौड़ा है जो दिल को अब्दियत के लिए ढालता है। नादान आजमाइश को गजब समझता है, आरिफ उसे इंतखाब समझता है, क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे जलील के सुपुर्द करता है ताकि वो अंबिया की सब्र सीखे। इमामुल गज़ाली जलील को सब्र का फरिश्ता खाजिन करार देते हैं, वो गैबी कुव्वत जो नफ्स को उस वक्त तक तरबियत देती है जब तक वो अम्र इलाही के सामने झुक ना जाए। वो लिखते हैं कि हर मुसीबत पर जलील का दस्तखत होता है, क्योंकि ये मोमिन को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी नापाकी को जलाने के लिए आती है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं, जो दर्द तुम महसूस करते हो वो जलील का नुज़ूल है, वो अल्लाह को सब्र की सूरत में मुनकशिफ करता है। नादान उसे तकलीफ का फरिश्ता कहता है, आरिफ उसे कश्फ का फरिश्ता कहता है, क्योंकि जलाल यानी हैबत और जमाल यानी खूबी के दरमियान जलील है, वो तवाजुन जो कमाल की तरफ ले जाता है। हजरत इब्ने अरबी जलील को हजरत अयूब की हिकमत से मंसूब करते हैं जिन्होंने कामिल सब्र का मुजाहिरा किया। वो सिखाते हैं कि जलील सिर्फ आजमाइश का फरिश्ता नहीं बल्कि रूहानी मीज़ान का फरिश्ता है, वो जो इस बात को यकीनी बनाता है कि तालिब की अंदरूनी रोशनी मीज़ान इलाही के साथ हम आहंग हो। जो जलील के इम्तिहानात को रद्द करता है वो अपने ही उरूज को रद्द करता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया कराम के सरदार फरमाते हैं, ए सालिक, जब मुसीबत तुझ पर उतरे तो जान ले कि जलील तेरी हुजूरी में दाखिल हो चुका है, इससे भाग मत। वो लानत नहीं ततहीर का लम्स लाता है, इसी के जरिए बंदे के मोहब्बत के दावे को तोला जाता है और उसकी हकीकत जाहिर की जाती है। हजरत जिलानी बयान करते हैं कि औलिया अल्लाह सोने से नहीं बल्कि सब्र के जख्मों से मुज़य्यन होते हैं। वो जलील को सच्चाई के फरिश्ते के इम्तिहान के तौर पर बयान करते हैं, क्योंकि हर वली को उसके जाम से पीना पड़ता है। जब सब्र पक जाता है जलील रुखसत हो जाता है और रूह को सकीना यानी अंदरूनी इत्मीनान से मुनव्वर छोड़ देता है। हजरत शम्स तबरेजी फरमाते हैं, तुम विसाल मांगते हो और रोते हो जब वो तुम्हें जलील भेजता है। नादान महबूब से मुलाकात कैसे होगी अगर उसके फरिश्ते की आग से ना गुजरो। जलील राहत के पर्दे को चाक करता है ताकि तुम हकीकत को दिल की आंखों से देख सको। हजरत शम्स के नजदीक जलील आशिक की आग की अलामत है, वो इलाही गैरत जो तालिब को फरेब सुकून में आराम नहीं करने देती। वो उसे आराम के बुत को तोड़ने वाला फरिश्ता कहते हैं। हर दिल टूटना उनके नजदीक जलील की जियारत है, जो दिल में सच्ची मोहब्बत के लिए जगह तराशता है। उसकी आजमाइशें सजा नहीं बल्कि इलाही कुर्बत की हरारत है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, जलील की आग से ना भागो क्योंकि वही तुम्हारे सोने को खालिस करता है। अगर उसकी भट्टी ना हो तो तुम मिट्टी रहोगे, उसी के जरिए तुम खालिस शोला बनते हो। हर दर्द की चीख वापसी का नगमा है, हर आंसू सूरज का आईना है। हजरत रूमी जलील को रूह का फरिश्ता कीमियागर करार देते हैं। उसकी मौजूदगी वो पोशीदा रहमत है जो तकलीफ को बसीरत में और नुकसान को मोहब्बत में बदल देती है। वो जलील के इम्तिहानात को जिक्र खफी यानी पोशीदा जिक्र से ताबीर करते हैं, ऐसा जिक्र जो दर्द की जुबान में लिखा गया है। वो तोड़ता है और तोड़ने में रोशनी जाहिर करता है। जितना तुम टूटोगे उतना ही तुम कामिल के करीब हो जाओगे। उनके देखने का इम्कान एक हकीकी जिंदगी में, जाहिरी दुनिया में फरिश्ता जलील शाज़ व नादिर ही सूरत में जाहिर होता है। उसकी मौजूदगी हालात के जरिए महसूस की जाती है, फक्र, बीमारी, जुल्लत, नुकसान, गद्दारी या जुल्म की बर्दाश्त के जरिए। तसूफी मशाइख फरमाते हैं कि उसे हकीकी जिंदगी में देखना रोशनी के परों को देखना नहीं बल्कि इलाही आजमाइश की कुर्बत को महसूस करना है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया,
जब मुसीबत तुम्हें घेर ले और तुम्हारा दिल मुतमईन रहे तो जान लो कि सबर का फरिश्ता तुम्हारी जियारत को आया है। उसका नाम अहले आसमान में जलील है। बहुत से औलिया ने गवाही दी कि जलील की हकीकी ज़हुरात के साथ दिल में सुकून, दुख में एक मीठी सी मिठास या शिकायत न कर पाने की कैफियत पैदा होती है, जैसे इलाही कुव्वत नफ्स पर गालिब आ गई हो। वो अक्सर मुसीबत के वक्त गैर महसूस तौर पर आता है, तसल्ली देने के लिए नहीं बल्कि ईमान की हिफाजत के लिए, ताकि मोमिन के दिल को मायूसी से महफूज रखे। जो लोग मकाम रजा यानी कनाअत व इत्मीनान तक पहुंच जाते हैं, वो उसकी कुर्बत को एक खामोश मौजूदगी की सूरत में महसूस करते हैं, भारी मगर नूरानी। एक याद दहानी कि अल्लाह ने उन्हें रद्द नहीं बल्कि पाकीज़ा करने के लिए चुना है। 2. ख्वाब में। ख्वाब की दुनिया में जलील यूं जाहिर हो सकता है रोशनी का एक वजूद जो आग में लिपटा हुआ है और हाथ में पानी का प्याला थामे है, जो प्यास के जरिए ततहीर की अलामत है, या एक खुरदरे लिबास में लिपटा हुआ मर्द जो खामोशी से ख्वाब देखने वाले को सब्र से दुख झेलते हुए देख रहा है। कुछ लोगों ने उसे नूरानी शेर की सूरत में देखा है जो जलती हुई वादी में पुरसुकून बैठा है। ये इस बात की अलामत है कि ख्वाब देखने वाले की आजमाइश उसके अंदरूनी कुव्वत को जाहिर करने के लिए है। हजरत इब्न सीरीन ने ख्वाबों की इब्तदाई तफासीर में इशारा दिया है कि अगर कोई फरिश्ता नजर आए जो सब्र या बर्दाश्त लाता है तो उसका मतलब है रूहानी पाकीज़गी और मुसीबत के जरिए कुर्ब इलाही। जलील के ख्वाब अक्सर शदीद आजमाइश के दौर से पहले आते हैं, मगर ऐसा ख्वाब इलाही तसल्ली होता है कि आने वाला दुख सजा नहीं बल्कि उरूज का खास इम्तिहान। ऐसे ख्वाब से जागने वाले तालिब को तलकीन की जाती है कि या सबूर का जिक्र ज्यादा करे और अपने तमाम उमूर अल्लाह के हवाले कर दे। 3. कश्फ रूहानी पर्दा उठने में। जलील के सबसे गहरे मुशाहिदात कश्फ की हालत में होते हैं, जब इदराक के पर्दे उठ जाते और तालिब उन फरिश्तों को महसूस करता है जो आजमाइशों के निजाम को चला रहे हैं। यहाँ जलील आंखों से नहीं बल्कि रूह से देखा जाता है। बुजुर्ग आरिफ हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं, जब दिल सुकून के साथ सब्र करता है तो एक फरिश्ता जलील नामी सीने में जाहिर होता है। वो सब्र के इलाही पैमाने यानी तकदीरुस सब्र की अलामत है। इसी के जरिए बंदा दर्द में मुनव्वर और नुकसान में हुसैन बन जाता है। जो लोग कश्फ में जलील को देखते हैं वो उसकी मौजूदगी को एक जलती हुई खामोशी के तौर पर बयान करते हैं, एक अंदरूनी नूर का तूफान जो दर्द को काबिल बर्दाश्त बना देता है, या दिल में एक आवाज जो कहती है ठहर जा, ये भी उसी की तरफ से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, रिवायत तबरानी, अगर अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है, अगर वो उससे राजी होता है तो उसे पाक करता है। सूफी मशाइख इसको जलील के नुज़ूल की अलामत समझते हैं, लिहाजा कश्फ में जलील का मुशाहिदा करना दरअसल आजमाइश के बातनी चेहरे को देखना है, जो गजब नहीं बल्कि अल्लाह के इस नरम हाथ की तजल्ली है जो दिल के आईने को सिकल कर रहा होता है। कब्र में किरदार। जब रूह जिस्म से जुदा होती है उसका पहला मकाम कब्र है, वो तंग जगह जहां इंसान दो फरिश्तों मुनकर और नकीर के सामने होता है। यहाँ फरिश्ता जलील सवाल करने वाला नहीं बल्कि गवाह और साबित कदमी अता करने वाला बनकर जाहिर होता है। तसूफी तफासीर के मुताबिक जलील का नुज़ूल कब्र में उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने दुनियावी दुखों को सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। वो उनकी रूहों को उसी सब्र की रोशनी से मजबूत करता है जिसने जिंदगी में उनकी हिफाजत की थी। वो मोमिन की रूह के दाएं जानिब खड़ा होता है, नजर नहीं आता मगर सवाल व जवाब के दौरान सुकून के एहसास के तौर पर महसूस होता है। अगर मीत लोगों में से थी जिन्होंने गम को शिकायत के बगैर बर्दाश्त किया तो उसकी कब्र जलील की मौजूदगी से मश्क की खुशबू और रहमत की हवा से भर जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद अहमद में फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। तसूफी मुफस्सिरीन इस हदीस की तशरीह यूं करते हैं कि जलील उन लोगों के लिए कब्र को बाग में बदल देता है जिनके सब्र ने उनकी रूह को हुसैन बनाया। वो अंधेरे के खौफ को दूर करता है और उसे पुरसुकून रोशनी से बदल देता है, जैसे वो सरगोशी करता हो, तुमने उसके लिए सब्र किया, अब उसके साथ सब्र करो। बरज़ख में किरदार। बरज़ख मौत और क़यामत के दरमियान का मरहला है, वो आलम जहां रूह अपने दुनियावी सफर पर गौर करती है। यहाँ जलील इंतजार की तवानाई पर हुक्म रखता है, वो मुकद्दस वक्फा जिसमें रूह फैसले के दिन की बेज़मानी तवक्को को सब्र से सहती है।
गैब के आलम यानी आलमुल गैब की तरतीब में जलील का मकाम बरज़ख में मलाइक, रहमत और किरामन कातिबीन के दरमियान है। वो हस्ती है जो रूह का तवाजुन कायम रखती है ताकि वो इंतजार के दौरान मायूसी में न गिर जाए। वो रूहें जिन्होंने दुनिया में सख्त आजमाइशें झेलें लेकिन ईमान पर कायम रहें, उनके लिए जलील की बरज़खी मौजूदगी इला ही नरमी का मरहम बन जाती है। वो तवील इंतजार को रूहानी आराम में बदल देता है, अल्लाह की याद में लिपटी हुई नींद। और जो रूहें इलाही तत्हीर से इनकार करती हैं, उनके लिए वो बर्दाश्त की एक लतीफ आग जारी करता है जो क़यामत से पहले तकब्बुर और गुरूर को जला देती है। हजरत शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, दुनिया का सब्र बरज़ख में भी जारी रहता है, उसका फरिश्ता रुखसत नहीं होता। दो सांसों के दरमियान रूह की जो बर्दाश्त है वही जलील का मकाम है। क़यामत के दिन किरदार, जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा और सब रूहें उठ खड़ी होंगी तो आजमाइश और इम्तिहान के फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। उनमें जलील साबिरीन यानी सब्र करने वालों के लश्कर का कायद होगा। वही है जो लर्जती रूहों को फैसले के इंतजार में कुव्वत देता है और मैदान हशर के खौफ के दौरान उनके दिलों में सुकून भरता है। मीज़ान यांज आमाल का तराजू के दौरान जब इंसाफ का तराजू कायम होगा और हर इंसान के माल तोले जाएंगे तो जलील की रोशनी इन लोगों के लिए चमकेगी जिनकी जिंदगियां जद्दोजहद से भरी थीं। हर जब्त शुदा आंसू, हर सब्र का लम्हा जलील उन्हें नूर के वजन के तौर पर मीज़ान पर पेश करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी हदीस 5641 में फरमाया, किसी मुसलमान पर कोई थकन, बीमारी, गम, दुख, तकलीफ या परेशानी नहीं आती, हत्ता कि कांटे की चुभन भी, मगर अल्लाह उसके जरिए उसके कुछ गुनाह माफ फरमा देता है। तसूफी तफसीर के मुताबिक जो बंदा इन सब को सब्र के साथ सहता है वो क़यामत के दिन जलील के परों के साए में सूरज की गर्मी से महफूज चलता है। उसका मीज़ान माल या मर्तबे से नहीं बल्कि जाहिर शुदा सब्र से झुक जाता है। पल सिरात यानी दोज़ख पर बना पल के दौरान जब वो पल बिछाया जाएगा जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है तो जलील दोबारा जाहिर होगा। जो ईमान के इम्तिहानात में साबित कदम रहे उनके लिए वो पुल के नीचे रोशनी की किरण बन जाएगा, उनके गुजरने को आसान बना देगा। उसकी रोशनी उनके सब्र की शिद्दत के मुताबिक होगी, जितना ज्यादा सब्र इतना ज्यादा नूर। मशाइख फरमाते हैं कि जो बेसब्र, मुतकब्बिर और नाशुक्रे हैं वो उसकी गैर मौजूदगी महसूस करेंगे, उनके कदम उस पुल पर लर्जेंगे। लेकिन जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते थे हत्ता के मुसीबत में भी वो ठंडी हवा की मानिंद फिसल कर गुजर जाएंगे जलील के गैबी परों के सहारे। इमाम गजाली ने मिशकातुल अनवार में जलील के राज को खूबसूरती से बयान किया। आई सब्र बर्दाश्त का राज है और बर्दाश्त नूर का लिबास है। सब्र का फरिश्ता हर रूह के साथ रहता है यहां तक कि वो अपने रब से मुलाकात करे। यूं फरिश्ता जलील सिर्फ तकलीफ का फरिश्ता नहीं बल्कि इलाही इस्तिकामत का निगरान है। वो रूहानी साथी जो हर आजमाइश के दौरान बंदे के साथ होता है, जिंदगी की पहली सांस से लेकर अबदी अबूर तक हिफाजत और आगाही। कामिल मुर्शिद के जरिए तरीकत में जलील का नूर सिर्फ जिक्र के जरिए हासिल नहीं होता बल्कि सोहबत के जरिए हासिल होता है। एक कामिल मुर्शिद की रफाकत में जो दुख के रेगिस्तानों से गुजरकर इलाही सुकून के नखलिस्तान तक पहुंचा हो, मुर्शिद तालिब को सब्र और तवक्कुल का तवाजुन सिखाता है, यानी सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा। अपनी नजर के जरिए मुर्शिद मुरीद के अंदर वो पोशीदा सलाहियत बेदार करता है जो दुख को कड़वाहट के बगैर सहने की ताकत देती है। तसव्वुफी माबादु तबियात में इस बेदारी को जलील के परों के लम्स से ताबीर किया जाता है। गम को जिक्र में बदलने की कैफियत। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, तेरी मुसीबत ही तेरी तत्हीर है। बर्दाश्त का फरिश्ता सिर्फ उनके पास आता है जो इतने महबूब हों कि उन्हें पाक किया जाए। लिहाजा मुसीबत से बचने से नहीं बल्कि उसके अंदर कीमियाई तब्दीली के जरिए हिफाजत हासिल होती है। वही तब्दीली जिसकी तरफ मुर्शिद रूह को ले जाता है, हर जख्म को रहमत इलाही का आईना बनाकर। मुर्शिद तालिब को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस एक ऐसी शक्ल है जो जिक्र से बनी है। जब वो जिक्र नफ्स सिखाता है तो इंसान को एक मुसलसल याद रखने वाला वजूद बना देता है जो फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। एक कामिल मुर्शिद तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से
नूरियान रूह की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान को बेदार करने में मदद देता है। जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में इरशाद है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तो उसके लिए कभी कोई मुर्शिद रूहानी रहनुमा नहीं पाएगा। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, मगर उनका जिक्र महदूद है उन सूरतों तक जो अल्लाह उन्हें अता की। इंसान ताहम मुर्शिद की हिदायत के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और अपना जिक्र फरिश्तों की मानंद बल्कि इससे भी बुलंद बना सकता है, क्योंकि वो इख्तियार के जरिए आता है, जबर से नहीं। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस लेना और छोड़ना अल्लाह की तकरार की तस्दीक बन जाता है। यूं तालिब हुजूर इलाही की मुस्तकिल में जीने लगता है। कुरान के जरिए बाज आयात की तिलावत एक अंदरूनी सुकून की ढाल पैदा करती है जो रूह को मायूसी, बेकरारी और मुसीबत के वक्त बगावत से मजबूत करती है। उनमें से हैं सूरह अल बकरा की आयात 155 ता 157, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से और माल जानों और फलों के नुकसान से, मगर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये आयात जलील की मौजूदगी को सब्र के मुहाफिज के तौर पर बुलाती हैं। हर तिलावत इस्तिकामत की फरिश्तवी तवानाई को बेदार करती है। सूरह ज़ुमर आयत 10 में बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तसूफी हलकों में ये आयत जलील के वादे की मोहर के नाम से जानी जाती है। ये याद दिलाती है कि हर पोशीदा बर्दाश्त इलाही नविश्त में महफूज है। सूरह अल अनकबूत आयात 2 और 3 में फरमाया गया, क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी। ये आयत आगाही सिखाती है हर आजमाइश एक ज़ियारत है। जलील की गैर मरी मौजूदगी जो रूह के जौहर को आजमाती है। जो तालिब दिल से हुजूर कल्ब के साथ इन आयात की रोजाना तिलावत करता है, वो जल्द ही एक गैर महसूस सुकून को महसूस करने लगता है। एक लतीफ नूर जो मुसीबत के वक्त दिल में उतरता है और सरगोशी करता है। सब्र कर, बेशक वो तुझे देख रहा है। दुआ के जरिए औलिया ने सिखाया कि जलील के दायर नूर को पुकारना बराह रास्त नहीं होता, क्योंकि फरिश्तों को नहीं पुकारा जाता, बल्कि ऐसी दुआ के जरिए होता है जो उसके नूर के साथ हम आहंग हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सब्रन जमीलन व क़ल्बन सलीमन व यकीनन ला यज़ूलु। ए अल्लाह, मैं तुझसे खूबसूरत सब्र, सलामत दिल और वो यकीन मांगता हूँ जो कभी ज़ायल ना हो। इसी तरह सूरह अल आराफ आयत 126 की दुआ, रब्बि अफ़रिग़ अलैया सब्रन व तवफ़्फ़नी मुस्लिमन। ए मेरे रब, मुझ पर सब्र उंडेल दे और मुझे हालत इस्लाम में मौत दे। ये दुआएं रूह को जलील के असर के लिए खोल देती हैं। मुश्किल के लम्हों में इन दुआओं को आहिस्ता सांस के साथ दोहराना और ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह याद करना, यानी ताकत व कुव्वत सिर्फ अल्लाह के जरिए है। उसके लतीफ परों को करीब ले आता है, एक रूहानी पर्दा कायम करता है जो मायूसी, गुस्सा और नाउम्मीदी से बचाता है। अमल सालेह के जरिए जलील के नूर की हिफाजत में रहने के लिए मशाइख ने कुछ रोजाना के मामूलात मुकर्रर किए हैं। सुबह का मुराकबा, सहर से पहले खामोश बैठो और इस आयत पर गौर करो। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अपनी जिंदगी की हर दुश्वारी को तसव्वुर में लाकर उसे नूरे इलाही में घुलता हुआ देखो। मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत, जो तकलीफ में हैं, बीमार, गरीब, भूले हुए, उनकी मदद करो, क्योंकि उन्हीं के जरिए जलील जमीन पर चलता है। खामोश जिक्र, या सबूर या हलीम, ए सबसे ज्यादा सब्र वाले, ए बुर्दबार को दोहराना दिल को बगावत से पाक करता है। शुक्र के साथ कबूल करना, जब नुकसान या दुख हो फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह अली कुल हाल। शुक्र वो कुंजी है जो जलील के सुकून को दावत देती है। इन आमाल के जरिए सालिक जलील की बर्दाश्त का आईना बन जाता है। मुसीबत में रिस्कून, खामोशी में मुनव्वर, तूफानों में भी मुतमईन। जिन अमाल से बचना चाहिए, कुछ रूहानी हालतें जलील की मौजूदगी को दूर कर देती हैं, क्योंकि वो उसके सब्र और सुकून के जौहर के खिलाफ हैं। उनसे परहेज करो। तकदीर पर शिकायत, जब बंदा तलखी के साथ अल्लाह के फैसले पर एतराज करता है, सब्र का फरिश्ता दूर चला जाता है। ताखीर पर गुस्सा, इलाही वक्त पर बेसब्री इस्तिराब को दावत देती है। बर्दाश्त खत्म हो जाती है। मायूसी
और नमाज में गफलत। अल्लाह की हिकमत पर ईमान खोना जलील के ताल्लुक को काट देता है। आजमाइश में मुब्तला लोगों का मजाक या तरस खाना, वो उनसे हट जाता है जो आजमाइश को शर्मिंदगी समझते हैं, ततहीर नहीं। इमामुल गज़ाली ने अहया उलूमुद्दीन में लिखा, रूह की सबसे बड़ी चोरी मुसीबत में शिकायत है। ये तुमसे वो नूर छीन लेती है जो फरिश्ते लाते हैं। बस फरिश्ता जलील जो सब्र का निगहबान है, हर आजमाइश में एक गैर मरी साथी है। उसकी हिफाजत दर्द से नहीं बल्कि दर्द के जरिए है। वो रूह को सिखाता है कि सब्र ही नूर है, और ये नूर दरअसल अल्लाह की रहमत है जो मुसीबत में छिपी हुई है। जलील की आगाही के साथ जीना यह है कि हर जख्म को गैब की सरगोशी के तौर पर पहचानो, जो कहती है, सब्र कर ए महबूब, तेरा सब्र ही तेरा उरूज है। बस ए अजीज नाजरीन, इलाही आलम गैब के दर्जा बंद निजाम में फरिश्ता जलील उन फरिश्तों में से है जो सबसे ज्यादा पोशीदा मगर सब से ज्यादा फाल है। वो फरिश्ता जो आजमाइश को तोहफा, दुख को पाकीज़गी और नुकसान को तब्दीली बना देता है, वो न सजा का फरिश्ता है न कहर का, बल्कि बातिनी कीमिया का फरिश्ता है जो दर्द को नूर में, मायूसी को जिक्र इलाही में और कमजोरी को तवक्कुल में बदल देता है। हर मुसीबत जो मोमिन पर आती है जलील की एक गैबी ज़ियारत है, तबाह करने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए। उसका नूर उस ज़बान को आजमाता है जो कहती है मैं ईमान लाया, और जाहिर करता है कि दिल उस कौल पर कायम रहता है या नहीं जब राहत छन जाती है। बस उसका नुज़ूल अल्लाह की दूरी की अलामत नहीं बल्कि कुर्बत की अलामत है। रूह को जब आजमाया जाता है तो वो नजरअंदाज नहीं होती, वो चमकने के लिए मुंतखब होती है। सूफी मशाइख फरमाते हैं, जब जलील आता है तो समझ लो अल्लाह करीब है, क्योंकि वो सब्र के जरिए कुर्बे इलाही का निगरान है। वो जो उन पर निगाह रखता है जिन्हें अल्लाह ने मोहब्बत के सबब आजमाया, उसके खामोश पर सारी दुनिया के गमगीन माँ, रोजादार जाहिद, साबिर बंदे और मुखलिस तालिब के पास उतरते हैं। वो कलाम से नहीं बल्कि सुकून से बोलता है। जहां कोई मोमिन आंसुओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, वहां वो नाजिल होता है। तसव्वुफ में जलील इस बात का गैर मरी सबूत है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता राहत नहीं बल्कि इस्तिकामत है। वो सालिक को याद दिलाता है कि हर आजमाइश में अल्लाह का एक नाम छुपा है, हर जख्म में एक राज और हर नुकसान में एक दरवाजा। जो उसे पहचान लेता है वो जान लेता है कि दर्द भी रहमत इलाही की एक सूरत है। जब तालिब कामिल तौर पर रज़ा बिल क़ज़ा यानी तकदीर इलाही पर राजी हो जाता है तो जलील एक मेहमान नहीं रहता, वो एक बातनी कैफियत बन जाता है, दिल में सुकून की दायमी मौजूदगी। तब मोमिन तूफानों में भी पुरसुकून चलता है, ये जानते हुए कि अल्लाह के हुजूर कुछ ज़ाया नहीं होता और हर सब्र नूर में लिखा जाता है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, सब्र दिल और अर्श के दरमियान पुल है। बस जलील का राज ये है, वो तब्दीली का फरिश्ता है, वो शौला जो पाक करता है, वो खामोशी जो सिखाती है, वो साया जो इलाही नरमी को छुपाता है। जो शख्स सब्र के जरिए उससे मिलता है वो इस रहमत से मिलता है जो आजमाइश के अंदर छुपी होती है, और जो अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है वो न सिर्फ सुकून पाता है बल्कि वो कुर्बत भी जिसका जायका सिर्फ वही चखते हैं जो आजमाए गए हों। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।